दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं स्टॉक स्मिथ। क्या आप स्टॉक मार्केट के खजाने में डुबकी लगाना चाहेंगे? तो देरी किस बात की है, चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल है आपके, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हमें उसके जवाब देने में बहुत खुशी होगी। रोज हम आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए एनालिसिस और कॉल्स देते हैं और यहाँ पर हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स की मदद से। स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स के बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखिए और जानिए कि ये SPI क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए समझते हैं हमारे इस वीडियो के फॉर्मेट को। हम 3 से 4 मजबूत और शानदार स्टॉक पहले दिखाएंगे और उसके साथ में बगल में होगा SPI वैल्यू। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सारा करके हम आपको बाय या सेल कॉल्स देंगे टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों, चाहे आप जो भी स्ट्रेटेजीज यूज करते हो, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। और स्टॉक स्मिथ ने भी इंट्राडे के लिए सुनहरे नियम बनाए हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, स्टॉक स्मिथ इंट्राडे गोल्डन रूल्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और जानिए टॉप 3 स्ट्रेटेजीज। एक है लॉ ऑफ एवरेजिंग, ये यूनिवर्सल लॉ है, और हमारे खुद के स्टॉक स्मिथ के बनाए हुए जेट सेट गो और स्टॉक स्मिथ रॉक्स को देखिए और जानिए किस तरह से आप इन स्ट्रेटेजीज को लगा सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते किन स्टॉक्स ने स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स में अपनी छाप बनाई है। तो चलिए पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे SPI की लिस्ट में आज किन स्टॉक्स ने अपनी छाप बनाई है। तो टॉप 3 स्टॉक्स SPI की लिस्टिंग में है रिलायंस 197, ये काफ़ी हाई वैल्यू है SPI की। बजाज फाइनेंस 98, ये भी काफ़ी हाई है। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसमें तकरीबन 31% की ग्रोथ देखी गई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। तो निफ्टी की फ्यूचर्स एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस बताते हैं कि निफ्टी मोर और लेस बेयरिश रहेगा। फ्यूचर्स एनालिसिस में समझ में आता है कि 67% बेयरिश है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में समझ में आता है कि नियरली 50% बेयरिश है। मोमेंटम स्लो है, तो मार्केट थोड़ा स्लो रहेगा और बेयरिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके डिटेल्स। फ्यूचर एनालिसिस में समझ में आता है कि प्राइस जो है ऑन एन एवरेज ग्रो कर रहा है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं प्राइस ने पहले एक डिप बनाया एंड देन प्राइस स्टार्टेड टू रिकवर, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। ओवरऑल एनालिसिस करके हमें समझ में आता है कि मोमेंटम स्लो रहने वाला है और इसका ट्रेंड बियरिश होने के चांसेस में है। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर भी स्टॉक जो है काफ़ी बियरिश मोमेंटम दिखा रहा है, 9000 से 10,500। तो यहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज बियरिश इंडिकेशंस दे रहा है। अगर हम बात करें पुट कॉल बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर पुट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, नियरली 20% का शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स 10,000। तो 10,000 और 11,000 के बीच में अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट चेंज की स्टडी करें तो ये बियरिश है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग जिस रेट में चल रही है इसकी स्टडी करें तो भी ये बियरिश है। ओनली बुलिशनेस हमें जो दिख रहा है वो 10,200 से 10,300 के बीच में दिख रहा है। यहाँ पर जो ट्रेंड है बुलिश है, ये काफ़ी शॉर्ट रेंज है, लेकिन ओवरऑल जो है स्टॉक टूवर्ड्स बियरिश साइड में 10% मोर देन द बुलिश प्रोबेबिलिटीज़ दिखा रहा है। तो चांसेस यही हो सकते हैं कि ये कल बियरिश खुले। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की एनालिसिस 50-50 है, 50% बुलिश और बेयरिश के चांसेस है फ्यूचर्स एनालिसिस में। ऑप्शन चेन एनालिसिस में ये हल्का बुलिश है, मोमेंटम कल स्लो रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसके एनालिसिस को। फ्यूचर एनालिसिस में देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर जो प्राइस है वो ग्रो कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट मोर और लेस फ्लैट है, ये ज़्यादा एक्टिविटी दिखा नहीं रहा, लेकिन अगर वॉल्यूम टू ओपन इंटरेस्ट का रेशियो देखें तो ये थोड़ा डिक्लाइनिंग साइड में ज़्यादा है और
प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा रहा है। मीन्स दैट ट्रेडर्स हु वेंट शॉर्ट आर कवरिंग देयर पोजीशंस, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसका ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो बुलिश है, 10% ज़्यादा है बियरिश से, लेकिन हल्का बुलिश साइड में है। अगर हम एनालिसिस करें मेजर रेंज जहाँ पे पैसा लगा हुआ है 20 से 22,000 के बीच में, ये रेंज बियरिश है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 22,000 पे और 20,000 में सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। अगर हम इसका पुट कॉल बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर जो है 21,000 की तरफ ज़्यादा सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो रहा है 22,500 के बीच में। अगर हम इस रेंज की बात करें तो मोरलेस न्यूट्रल से बेरिश है, लेकिन अगर 22,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटता है तो 22,500 तक ये इंडेक्स जा सकता है। पिछले एक हफ्ते की एनालिसिस करें तो यहाँ पे मिक्स रिव्यूज़ दिख रहे हैं, बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है। और अगर हम कल के ट्रेडिंग की बात करें तो ज़्यादा सपोर्ट जो था 21,200 में था और कॉल्स जो है 21,500 में थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 21,500 से लेके 22,500 का रेंज है। इस रेंज की तरफ में ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एंड ऑफ द वीक में भी हो सकता है 22,500 की तरफ ये इंडेक्स मूव करेगा। अगर आपको लगता है कि 21,500 में काफ़ी ज़्यादा कॉल्स है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, फिर भी इसे क्यों बुलिश दिखाया जा रहा है, तो आपको एक ऑप्शन राइटर के नज़रिए से देखना होगा। आपको मार्केट की पोजीशन, इंडेक्स का मोमेंटम और फ्लो समझना होगा। एक फोर्स में एक इंडेक्स एक डायरेक्शन में बढ़ता है तो रास्ते में आए हुए छोटे मोटे कॉल्स और पुट्स को तो वो ऐसे ही तोड़ देता है। चलिए देखते हैं आज के 3 टॉप SBI स्टॉक्स के रिव्यू के बारे में। रिलायंस में देखा गया है कि 3 आउटसाइड अप डेली चार्ट में देखा गया है और बुलिश एनगल्विंग वीकली चार्ट में हुई थी। ये बुलिश है, लेकिन जो RSI है काफ़ी हाई हो चुका है 77 और विलियम्स भी जो है बता रहा है कि अभी सेल करना चाहिए, तो ये मोरलेस न्यूट्रल है। अगर फ्यूचर्स एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। 83% फ्यूचर एनालिसिस बता रहा है बुलिश है और 55% ऑप्शन चेन एनालिसिस बता रहा है बुलिश है। डेफिनेटली ये बुलिश है तो हम बुलिश कॉल देंगे। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस जो है 1800 में बना हुआ है एट द मोमेंट। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो अनदर 40 रुपये की गुंजाइश है इसमें, तो हम बाई कॉल लेंगे। एंट्री प्राइस होगी हमारी 1740 से 1760 पर। 1800 से 1840 का हमारा टारगेट होगा। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1730 पे। हम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2.5 से 4.5 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में और हम रेकमेंड करेंगे स्टॉक्स में जेट सेट गो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने के लिए। हम दर्शकों को ये भी बता देना चाहते हैं कि निफ्टी जो है बियरिश इंक्लिनेशंस दे रहा है और रिलायंस जो है बुलिश इंक्लिनेशंस दे रहा है। तो हो सकता है कि रिलायंस बुल रन में 1800 का जो पहला रेजिस्टेंस है वहाँ तक पहुँच जाए और अगर निफ्टी अगर बियरिश ओपनिंग होती है तो 1800 से शायद रिलायंस रिवर्स यू टर्न ले ले। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। जस्ट इन केस अगर रिलायंस 1800 से ऊपर नहीं जा पाता है 1840 तक और रिवर्स आता है तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसमें हिट करके एटलीस्ट आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अगला स्टॉक देखते हैं बजाज फाइनेंस। क्योंकि बैंक निफ्टी मोरलेस बुलिश साइड में है तो बजाज फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिश रन देखने को मिले। बुलिश कैप अप देखी गई थी, बुलिश एनगल्विंग देखी गई थी। RSI और MACD दोनों ही बुलिश हैं। फ्यूचर्स एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस में समझ में आता है कि मोमेंटम स्लो है, लेकिन बुलिश इन्फ्रेंसेस दोनों में ही 50% दिखाया गया है। तो हम बाई कॉल देंगे। 2675 से 2695 पे हमारी एंट्री होगी। हमारा टारगेट 2795 से 2805 होगा। हमारा स्टॉप लॉस 2665 का होगा। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हाई हो सकता है इस स्टॉक में 5.5 to 6 स्टॉक। अगर हमने जो डायरेक्शन पकड़ी है उस डायरेक्शन में अगर स्टॉप जाए तो 2800 में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो हमने वहाँ का टारगेट पकड़ा हुआ है और ये काफ़ी अच्छा खासा गैप है। स्टॉक स्मिथ रॉक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कीजिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। अगला स्टॉक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया बुलिश गैप अप देखने को मिली थी, नियरली 30% से ज़्यादा। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो ये नियर टू न्यूट्रल टू बेयरिश इंक्लिनेशंस दे रहा है क्योंकि RSI काफ़ी हाई हो चुका है, ओवर बाइंग हो चुकी है इसमें। मोमेंटम भी 73 है। अगर हम
फ्यूचर्स एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो मोमेंटम स्लो है, लेकिन फ्यूचर्स एनालिसिस 83% बुलिश बता रहा है, जबकि ऑप्शन चेन एनालिसिस सिर्फ 40% बुलिश बता रहा है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन चेन जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हो गई थी, 200 की जो अपर लिमिट थी वहाँ पर हिट हो गई थी और वहाँ पर हेवी रेजिस्टेंस थी। तो डिस्पाइट इंडिकेशंस जो हमें दिख रहे हैं कि बुलिश हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एकदम से बेयर रन हो जाए, तो इसका खास ध्यान रखिएगा, अपना स्टॉप लॉस यूज़ कीजिएगा। तो हम बाई कॉल लेंगे, हम चाहेंगे कि जो 220 का रेजिस्टेंस है वहाँ तक एटलीस्ट हम अपना जो है टारगेट पकड़ सकें। अच्छा खासा रिवॉर्ड है इस रेंज में, तो हम बाई करेंगे 195 से 205 में। हमारा टारगेट होगा 220 से 240, हमारा स्टॉप लॉस 190 होगा। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:4 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक्समिथ जेट सेट गो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कीजिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। हमारे व्यूअर्स जिन्होंने सन फार्मा में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उनके लिए हम एक स्पेशल एडवाइस देना चाहेंगे। सन फार्मा के जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है, इसमें 95% बेयरिश प्रोबेबिलिटीज़ देखी गई है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू एग्जिट। हो सकता है कि ये प्रेडिक्शन गलत हो, लेकिन अगर प्राइस नीचे आता है तो अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप ज़ीरोधा के GTT फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 5% से नीचे आता है तो हम एडवाइस करेंगे कि आप एग्ज़िट करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। यूट्यूब पर हम डेली पोस्ट पब्लिश करते हैं, लेकिन फेसबुक पर मैसेज पोस्ट करना बहुत ही आसान है। हम रेगुलरली ड्यूरिंग द डे पोस्ट करते रहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसे ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल हम लोग। धन्यवाद।